जय हिंद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक आयरन है। सबसे पहले इसका मैं ये जो है ना प्लास्टिक ऊपर का निकाल देता हूँ। देखिए अभी फिलहाल इसको मैंने आज ही खरीदा है। इसको जो प्लास्टिक है ना, चलिए आप प्लास्टिक को निकाल देता हूँ। दोस्तों ये जो आपको आयरन दिख रहा है, ये बजाज कंपनी के बिल्ट फॉर लाइफ इलेक्ट्रिकल आयरन है। दोस्तों ये जो आयरन है ना, इसको 2 साल का वारंटी है, मतलब पीस बाय पीस। मतलब अगर 2 साल के अंदर कुछ भी अगर इसको प्रॉब्लम हो गया तो ये आपको तुरंत जाके इसी तरह से देने तो इसी तरह देना पड़ेगा आपको। उसके बाद वो आपको तुरंत रिप्लेसमेंट दे देगा, मतलब तुरंत दे देगा। वो रिपेयर करेगा नहीं, आपको तुरंत नया दे देगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये बजाज कंपनी का है, ये आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे नाम है बजाज बिल्ड फॉर लाइफ बजाज डोरो ग्लाइड सोलो प्लेट। यहाँ पे वारंटी भी लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2 ईयर वारंटी। सबसे पहले मैं बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने ओपन किया था, मतलब शॉप के अंदर ना सबसे पहले चेक करके लिया जाता है ना, तो शॉप के मैंने यहाँ पे चेक किया था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये बॉक्स को इसी तरह से मैं ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए, सही दिख रहा है आपको ना। ये सबसे पहले इसके अंदर ना ये देख लीजिए, ये वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के बारे में सबसे पहले आपको बोल देता हूँ। ये दिख रहा है बजाज बिल्ड फॉर लाइफ, आपको दिख रहा है बजाज बिल्ड फॉर लाइफ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है 2 ईयर वारंटी अप्लायंस लिखा है। इसके ऊपर कुछ लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको उसको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2/10/2025। इसको मैंने आज लिया था 2/10/2025। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे इसका सिग्नेचर है। मतलब ये 2 साल के अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको मुझे जाके वहाँ पे देना है, वो तुरंत मुझे जो रिप्लेसमेंट दे सकता है 2 साल के अंदर 2025। मतलब ये 2 साल तक मुझे ये वारंटी कार्ड उससे संभाल के रखना है। मैंने जो वीडियो में आपको बोलता हूँ ना, वारंटी कार्ड जो रहता है वो संभाल के रखना है आपको। 2 साल तक ये वारंटी कार्ड संभाल के रखना है। आप बजाज कंपनी का प्रोडक्ट डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बजाज कंपनी की क्वालिटी जो रहता है बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले ये आपको बोल दिया मैं, ये वारंटी कार्ड, इसको 2 साल का वारंटी। उसके बाद हम लोग अब प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ये प्रोडक्ट देख लीजिए। ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर भी कुछ यहाँ पे है। ये देख लीजिए, बॉक्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, एनुअल रहेगा ये। मतलब ये इलेक्ट्रिकल आयरन के बारे में लिखा है। इसको अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, इसको साइड में रख देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक आयरन का स्टैंड है। मतलब गर्म होने के बाद ना इसको आप यहाँ पे हम लोग सीधा नहीं रख सकते ना, इसको यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा इसी तरह से। इसके बारे में बोल देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक आयरन दिखा देता हूँ बजाज कंपनी का। बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। बॉक्स को साइड में रख दे। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिकल आयरन। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आपको का सबसे पहले ना, ये आप नॉर्मल बेसिक है। यहाँ पे हैंडल देख लीजिए, ये कम्प्लीटली इसी तरह आपको हैंडल दिखाई देगा। हैंडल को इसी तरह पकड़ने में बहुत ही ईजी है। ये काफ़ी लाइट है, आपको दिखने में हेवी लग रहा होगा पर हेवी नहीं है। नॉर्मल बेसिक लाइट इलेक्ट्रिकल आयरन है। ये हेवी है। और ये इसका नाम रेगुलेटर है, मतलब टेम्परेचर है। अगर आप किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये देखो मिनिमम लिखा है और यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। देखो यहाँ और यहाँ पे लिखा है नायलॉन, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है नायलॉन, सिल्क और वूल। मतलब जिस कपड़ा आपका रहेगा ना उस हिसाब से ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो रेगुलेटर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपका जिस हिसाब से कपड़ा रहेगा उसका। उसके बाद दोस्तों ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका प्लेट है। ये दिख रहा है। अभी भी मैंने ये प्लेट को नहीं निकाला है। ये जो आपको ऊपर का जो स्टिकर है ना उसको नहीं निकाला है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल आयरन आप चालू करोगे ना तो ये अपने आप हीट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल जो प्लेट रहेगा ना वो हीट होने के बाद तुरंत नॉर्मल आ जाएगा। अभी आपको इसको खींचना नहीं है। देखिए अभी इसको खींचोगे ना तो ये स्टिकर वहाँ पे जम जाएगा, मतलब कंप्लीट आएगा नहीं स्टिकर ना। तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले याद रखिए, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक आयरन रहेगा तो हर सोलर प्लेट के ऊपर यहाँ पे वो स्टिकर लगाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता है ना 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिप्लेसमेंट मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक प्रॉब्लम हो गया तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको तुरंत रिप्लेसमेंट देगा, मतलब आपको नया मिल जाएगा। ये दिख रहा है बजाज डूरो ग्लाइड सोलर प्लेट। यहाँ पे लिखा भी है नॉन स्टिक जर्मन कोटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ये जिसका जो ऊपर का जो कोटिंग है ना आपको दिख रहा है ना, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिम इसे डिज़ाइन सोलर प्लेट, मतलब इसका डिज़ाइन जो रहेगा बहुत ही सही है, मतलब क्वालिटी का डिज़ाइन है। ये जो आपको दिख रहा है ना कम्प्लीटली ये का डिज़ाइन है। उसके बाद डबल लेयर नॉन स्टिक कोटिंग, मतलब इसके अंदर जो
कोटिंग रहेगा ना इसका सोलो प्लेट का वो डबल है, यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके अंदर आई थिंक हो सकता है ये डबल प्लेट है। और इसका बॉडी भी दोस्तों सही है, देखने में मुझे बॉडी भी बहुत ही सही लग रहा है, क्योंकि ये तो ऊपर का प्लास्टिक है, ये जो आपको दिख रहा है ये कम्प्लीटली ऊपर का दोस्तों प्लास्टिक है, बने ऊपर का प्लास्टिक है। और ये आपको यहाँ पे बजाज का लोगो दिख रहा है, बजाज। ये देखो यहाँ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ना यहाँ पे इंडिकेटर है, ये जो आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर है, मतलब जो आप चालू करोगे ना सबसे पहले इंडिकेटर दिखाएगा, इंडिकेटर चालू हो जाएगा। और इसके अंदर ना ऑटो कट भी है, मतलब जब अगर इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ना तो ये नॉर्मल बेसिक इसके अंदर रिले रहते हैं ना वो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब नॉर्मल बेसिक गर्म बहुत ज़्यादा हो तो अपने आप दोस्तों ये बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देखने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे ना अच्छा कंपनी का ये लेना था। ये देखिए अगर बजाज कंपनी का लोगे ना, क्योंकि मैं अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट जो है लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट ले लिया ना तो अच्छा कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है वो उतना जल्दी ख़राब होता ही नहीं दोस्तों, 100% ख़राब होता नहीं। और उसके साथ उसको रिप्लेसमेंट वारंटी भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना उसको अगर ये अभी मैंने इसका जो इसका MRP थोड़ा ज़्यादा है, पर इसका मैं एग्जैक्ट प्राइस में वीडियो के एंड में बताऊँ। सबसे पहले इसके अंदर एक बात मुझे बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो है ना वो रिप्लेसमेंट वारंटी है, मगर अभी ये है ना 2 साल तक इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना तो ये मुझे वो लोग चेक भी नहीं करेंगे, उसको तुरंत मुझे रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको पीस टू पीस दे, आपको सही तरीके से इसको देना है। और सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले आपको 2 साल तक ना आपके पास ये वारंटी कार्ड होना चाहिए। ये जो मैं आपको वारंटी कार्ड की बात कर रहा हूँ ये आपके पास 2 साल तक वारंटी कार्ड होना चाहिए। वारंटी कार्ड अगर आप उसको दिखाओगे ना तो ही आपको ये रिप्लेसमेंट मिलेगा। वारंटी कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो आपको उनको कैसे पता चलेगा क्योंकि इसको 2 साल हुआ है या 3 साल हुआ है। तो सबसे पहले उसके पास वारंटी कार्ड होना चाहिए। वारंटी कार्ड एक प्रूफ रहता है, उसके बाद आपको दिखा रहेगा दोस्तों, याद रखिए। तो सबसे पहले वारंटी कार्ड को संभाल के रखिए। आपको मैंने इसके हैंडल के बारे में बोल दिया है। इसका ये देखो, ये जो कलर कॉम्बिनेशन भी ये लोगों ने सही दिखा है। ये देखो यहाँ पे इसका कलर कॉम्बिनेशन है, ये इसका रेगुलेटर है दोस्तों, और ये इसका सोलो प्लेट है। सोलो प्लेट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये ऊपर का नॉर्मल बेसिक बॉडी भी बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा यूनिक लग रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका एक स्क्रू है, मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन को बुला के अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया तो अगर 2 साल के उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको चेक कर सकते हैं या रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर 2 साल से पहले होगा तो उसको आप हाथ भी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट जाके शॉप के अंदर देना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप उसको नॉर्मल कनेक्शन होता है, जो नॉर्मल बेसिक सिंपल सा कनेक्शन रहता है वायरिंग का ना, तो यहाँ पे होता है। तो याद रखिए यहाँ से इसका कनेक्शन। उसके बाद वायर की क्वालिटी में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे तो इसका वायर का क्वालिटी है। ये देखिए ये जो दोस्त है ना ये वायर क्वालिटी, क्योंकि कभी भी याद रखिए जो इलेक्ट्रिकल आयरन रहता है ना उसका वायर थोड़ा यूनिक रहता है। कभी आपने देखा होगा, क्योंकि नॉर्मल बेसिक हमारे मिक्सर ग्राइंडर का वायर रहता है वो अलग रहता है, इलेक्ट्रिकल आयरन का वायर अलग क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो वायर का क्वालिटी कभी भी देखा होगा इसी तरह का वायर रहता है। इसी तरह का वायर इसके वजह से रहता है क्योंकि ये जो ऊपर का जो कोटिंग है ना दोस्तों वो क्वालिटी का रहता है, क्योंकि इसके अंदर ना कभी कभी लीकेज नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल आयरन का जो वायर रहता है थोड़ा अलग ही रहता है। कभी आपने देखा होगा, बहुत ही रेयर देखा होगा, क्योंकि आपने प्लेन देखा होगा। नहीं, इसका वायर जो रहता है इसका कोटिंग अलग रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर करंट आएगा ना तो इसको ऊपर का कोटिंग को अगर हाथ लगाओगे ना तो करंट आएगा नहीं दोस्तों। तो इसकी वजह से इसका कोटिंग बहुत ही अच्छा लगा वायर क्वालिटी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 या 1.5 मीटर तक रहेगा। इसका अगर लेंथ की बात करें ना, मतलब कितना ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा 1 या 1.5 मीटर तक आपको रहेगा। उसके बाद बात करेंगे इसका 3 पिन टॉप के बारे में। तो ये जो 3 पिन टॉप तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्वालिटी का है इसके अंदर 3 पिन टॉप है। 3 पिन टॉप दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये 6 एम्पेयर का 3 पिन टॉप। ये देखिए तो नॉर्मल बेसिक जो हमारा सॉकेट रहता है ना उसके अंदर ये 6 एम्पेयर का 3 पिन टॉप है। मतलब 6 एम्पेयर के 3 पिन के अंदर ये जो हो सकता है, यहाँ पर 20 एम्पेयर के भी सॉकेट में ये दोस्तों ये कनेक्ट हो सकता है। 3 पिन टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी का है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल लिखा है, एल का मतलब लाइन होता है। यहाँ पे एन लिखा है, एन का मतलब न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे ई लिखा है, ई का मतलब होता है अर्थिंग दोस्तों। क्योंकि नॉर्मल बेसिक जो इलेक्ट्रिकल आयरन रहता है ना उसको नॉर्मल तीनों चीज़ों की जरूरत रहती है, अर्थिंग, फेस और न्यूट्रल। तो तीनों यहाँ पे इसके अंदर है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए ये नॉर्मल बेसिक इसका ये है, क्योंकि ये जो ऊपर का जो वायर रहता है ना उसको एक नॉर्मल कवर रहेगा। आपको दिख रहा है ये नॉर्मल बेसिक कवर है, कवर के कवर सही लगा है दोस्तों। क्योंकि मुझे पर्सनली ये इलेक्ट्रिक आयरन बजाज कंपनी का लेना था, क्योंकि मुझे बजाज नहीं तो हैवल्स कंपनी का लेना था। पर मुझे 2-3 महीने की कंपनी देखा, बजाज कंपनी देखा, हैवल्स कंपनी, मुझे बजाज कंपनी के बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि ये जो प्लेट मुझे लगा ना वो सोलो प्लेट देख के मुझे सही लगा, क्योंकि सोलो प्लेट इसका बहुत ही अच्छा है। तो इसकी वजह से मैंने
चूज़ कर लिया, इसकी वजह से मुझे सही लगा है। तो अगर दोस्तों आपको घर के अंदर अच्छा क्वालिटी इलेक्ट्रिक आयरन देना है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करिए इसे बेसिक प्राइस के बारे में दोस्तों, तो इसका प्राइस आई थिंक एमआरपी तो 1400 रुपीज़ है, इसका एमआरपी है, पर मैंने इसको ख़रीदा है 800 रुपीज़ में, इसको ख़रीदा है मैंने 800 रुपीज़ में आपको ख़रीदा है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक इसका प्राइस 800 या 1000 रुपीज़ में हो सकता है, क्योंकि जब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे इसका प्राइस 800 रुपीज़ है। अगर आपके एरिया में इसका प्राइस अलग हो सकता है, क्योंकि एरिया बाय एरिया के हिसाब से प्राइस हो सकता है दोस्तों। तो मेरे एरिया में इसका प्राइस 800 रुपीज़ हो, 2 साल का वारंटी, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो ना इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना है, ना इसको आपको किसी को दूसरे को देना है, जाके किसी को भी इसको हाथ लगाने को देना है, आपको जाके तुरंत उस शॉप के अंदर जाने का और इसके पास आपको देने का, और उसके पास वो आपको तुरंत रिप्लेसमेंट दे देगा। कभी भी याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वारंटी कार्ड, क्योंकि वारंटी कार्ड के ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा 2/10/2025। अगर यहाँ पे लिखा है ना 2/10/2025, मतलब ये 2/9 यहाँ पे लिखा रहेगा 2/10/2025 तक ना, यहाँ पे लिखा रहेगा ना 2/10/2025, 2027 तक मुझे ये इस चीज़ का वारंटी रहेगा। 2027 तक, मतलब 2027 तक इसका वारंटी रहेगा। 2027 तक मुझे इसको संभाल के रखना है। अगर 2027 के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल आयरन के साथ मुझे ये वारंटी कार्ड भी लेके जाना है, वारंटी कार्ड उनको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगा दोस्तों। तो कभी भी याद रखिए, अगर आपको कौन सा भी प्रोडक्ट लिया है उसका 5 साल का वारंटी होने दे, या फिर 1 साल का वारंटी होने दे, या फिर 3 साल का, या फिर 2 साल का वारंटी कितना भी साल का होने दे, जितना वारंटी है उस हिसाब का आपको उस वारंटी कार्ड संभाल के रखना है। कभी भी याद रखिए, वारंटी कार्ड संभाल के रखना। वारंटी कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो आपको ये रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँ, क्योंकि ये बजाज कंपनी जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना, इसको ये 2 साल का वारंटी है, और 2 साल के अंदर इसको कुछ होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना, ये 2 साल का वारंटी ने कंपनी इसके हिसाब से दिया है, क्योंकि उसको कंपनी को मालूम है कि 2 साल के अंदर इसको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ये जो प्लेट दिख रहा है, सोलो प्लेट जो रहेगा, उस हिसाब से वो लोग सही तरीके से ये प्रोडक्ट जो उसको अच्छी तरीके से बनाता है, क्योंकि 2 साल तक कुछ इसको होगा ही नहीं। मैं आपको 100% बोलता था, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है कम से कम 3 या 4 साल 5 साल तो सही तरीके से चलेगा, क्योंकि मैंने इसी तरह का इलेक्ट्रिक आयरन देखा है। एक बार मैंने बजाज कंपनी की इलेक्ट्रिक आयरन देखा है, बजाज कंपनी का इलेक्ट्रिक आयरन अभी भी उसको कम से कम 5 या 6 साल तक हुआ है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं दोस्तों। तो बजाज कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो आप उसको 100% आप उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होना ही होना है, क्योंकि बजाज कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है, और उसका जो उसके अंदर का जो सोलो प्लेट रहता है वो क्वालिटी का रहता है। क्योंकि ये देख लीजिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट किसका आता है, ये सोलो प्लेट का। ये देख लीजिए, ये जो इसका ऊपर का जो कॉइल है ना, उसका ज़्यादा कंप्लेंट आता है दोस्तों। अगर इसका ही कंप्लेंट नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं दोस्तों। ये कभी भी इसके अंदर जो रिले रहता है, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर रिले रहता है, वो रिले का प्रॉब्लम होता है, कभी भी ये रेगुलेटर का प्रॉब्लम होता है, तो उतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर क्वालिटी इसके अंदर अगर क्वालिटी का मटेरियल रहेगा ना, तो उतना प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, थोड़ा बहुत वायर का प्रॉब्लम आ सकता है, वायर का प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर हम लोग उसको रेगुलर तो यूज करता नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत वायर का आने का चांसेस हो सकता है, कभी वायर चेंज करता है, पर ये चांसेस बहुत ही कम आते हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से मैंने जिस तरह का इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ किया है बजाज कंपनी का पुराना, तो अभी भी उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, अभी भी उसका थोड़ा बहुत 1% भी कंप्लेंट आया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको घर के अंदर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना था, आप बजाज कंपनी का ले सकते हैं, हैवेल्स कंपनी का ले सकते हैं, आप क्रॉम्पटन कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल से प्रेस्टिक कंपनी का भी आता है, आई थिंक प्रेस्टिक कंपनी का भी आता है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, वो क्वालिटी का रहता है। आई थिंक 3-4 कंपनी है उसका क्वालिटी रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बजाज, उसके बाद सेकेंड बात करूँ तो मैं हैवेल्स, उसके बाद ये जो फिलिप, और उसके बाद आप क्रॉम्पटन भी ले सकते हैं। ये 4 कंपनी है ना, उसके ऊपर आँख बंद करके आप कौन सा भी प्रोडक्ट ले सकते। कम से कम वो लोगों ने अगर 2 साल का वारंटी दिया है ना, तो कम से कम 5-6 साल तक कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो दोस्तों, आपको घर के अंदर अच्छा क्वालिटी इलेक्ट्रिक आयरन है ना, मेरा सब ये जो आपको दिख रहा है बजाज कंपनी इलेक्ट्रिकल आयरन है, इसका प्राइस है 800 रुपीज़, और इसका 2 साल का वारंटी है। मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक प्रॉब्लम हो गया तो ये रिप्लेसमेंट आपको 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।